Good morning, class. As you all know, today we are going to start a new exercise which is 10.4. Today we will do the exercise 10.4. Right? Now, in this exercise 10.4, we will study about estimating weight. We will study about estimating weight and estimating sum and difference. Right? So today's topic is estimating weight sum and difference. So फर्स्टली तो क्या करेंगे बेटा, हम सिंपली नंबर्स को एस्टिमेट करेंगे, वेट को एस्टिमेट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल एस्टिमेट सम एंड डिफरेंसेस. राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल फर्स्ट. राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट किलोग्राम. Nearest kilogram means what you will check? We will check the digit of gram. And as you know, 1 kilogram equals to 1000 gram and half of 1000 is 500. So आप किससे कंपेयर करोगे इसको? 500 से. Now as ये 500 से ग्रेटर है, 765 is greater, so we will add 1 to 43. 43 plus 1, 44 kilogram. Right? So round off 43 kilogram, 765 gram is equals to 44 kilogram. सेम प्रोसीजर जो है बेटा वो आपको सम और डिफरेंस में अप्लाई करना है. फर्स्टली क्या करोगे आप? फर्स्टली आप नंबर को एस्टिमेट करोगे. आफ्टर दैट जो नंबर हमारे एस्टिमेट करने के बाद आते हैं हम उन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड देम. राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट किलोग्राम. राइट? सो नाउ first question is round off to nearest kilogram. Right? Now A part 63 kilogram 865 gram. You have to find the nearest kilogram. So हम कंपेयर करेंगे बेटा 865 को. 865 and 500. Which one is big? 865, right? So 63 plus 1, that is equals to 64 kilogram. Clear? So आंसर क्या आएगा आपका? 64 किलोग्राम. लुक बेटा, आप कैसे कंपेयर करोगे? आप इस नंबर को कंपेयर करो 500 के साथ. इफ़ ये 500 से ग्रेटर है तो आप +1 करेंगे और 500 आपका ग्रेटर है ग्राम से तो आप ये जो नंबर है यहाँ पे उसको सेम यहाँ पे चेंज करेंगे. फिर वो राउंड ऑफ नहीं होगा. देखो हमने राउंड ऑफ किया था जब नंबर्स को किया था. राइट? तो हम चेक करते थे कि अगर नंबर आपका 5 से ग्रेटर है प्रीवियस नंबर तो आप उस नंबर को क्या करते थे? +1. एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 5 सो देयर यू विल राइट द सेम नंबर. वहाँ पे आप क्या करते थे? सेम नंबर राइट डाउन करते थे. सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है. यहाँ पे आप कंपेयर करोगे 500 के साथ. इफ़ द नंबर डिजिट इन ग्राम ग्रेटर देन 500
so we will add 1, and if the digit less than 500, so the digit will remain the same. So clear? The answer is 64 kilogram. Now B part, 86 kilogram 363 gram, right? We have to convert to nearest किलोग्राम. आपको किस में कन्वर्ट करना है? नियरेस्ट किलोग्राम में. नाउ कंपेयर विद 500. 363 डैश 500, विच वन इज़ ग्रेटर? क्या ग्रेटर है बेटा? 500. इट मीन्स जो आपका ये नंबर है, जो आपको ग्राम में डिजिट गिवन है, वो लेस देन है. और अगर आपका लेस देन है 500 से, तो क्या करोगे? 86 किलोग्राम विल रिमेन द सेम. सो क्या रहेगा ये आपका? सेम. एंड आंसर इज 86 किलोग्राम. क्लियर? देखो, हमने ग्राम पार्ट को कंपेयर किया है 500 के साथ. इफ़ इट इज़ लेस देन 500, राइट? 363. So the number at the place of kilogram will remain the same. Now C part, 264 kilogram 314 gram equals to dash kilogram. So now again ग्राम पार्ट को कंपेयर करो. किसके साथ कंपेयर करोगे बेटा? 500 के साथ. सो ये आपका ग्राम पार्ट की डिजिट है, एंड दिस इज 500. विच वन इज ग्रेटर? 500 ग्रेटर है. सो दिस, इफ 500 इज ग्रेटर, सो दिस नंबर विल रिमेन द सेम, एंड आंसर इज 264 किलोग्राम. क्लियर? आंसर इज 264 किलोग्राम. नाउ डी पार्ट, 413 kilogram and 697 gram equals to dash gram. Equals to dash kilogram. Again we have to compare this gram with kilogram. 697 dash 500. Now out of these two, which one is greater? 697 और 500? 697. सो आपको जो डिजिट गिवन है वो ग्रेटर है बेटा. एंड इफ दिस वन इज ग्रेटर, सो व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड 1 टू दिस. 413 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, विच इज इक्वल्स टू 414 kilogram. Right? D part equals to 414 kilogram. By this first question, I hope it is clear to everyone how you round off to nearest kilogram. आपको सिंपली क्या करना है बेटा? जो ग्राम पार्ट है आपका, जो स्मॉल वन है, आप उसको कंपेयर करोगे 500 के साथ. इफ़ नंबर इज़ लेस देन 500, नंबर इज लेस देन 500, सो जो आपका किलोग्राम का पार्ट है दैट विल रिमेन द सेम. वो आपका क्या रहेगा? सेम. इफ़ ग्राम पार्ट इज ग्रेटर देन दिस, ग्राम पार्ट जो है वो ग्रेटर है आपका 500 से, सो व्हाट यू विल डू? यू विल प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 64 किलोग्राम. So I hope by this first question is clear to everyone. Now come to second one. Estimate the following by rounding off to nearest kilogram. Now in second one we have to estimate. अभी तो हम राउंड ऑफ कर रहे थे, अब हमें एस्टिमेट करना है. मीन्स हमें क्या करना है? हमें सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द सम, difference and difference.
right? Now let's start with question. First, A part. 74 kilogram 962 gram plus 28 kilogram 632 gram. Right? Now what we do, we will round off. अब हम 1 by 1 चलते हैं. फर्स्टली हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, देन इसको राउंड ऑफ करेंगे. उसके बाद जो आपका नंबर आएंगे राउंड ऑफ के बाद, फिर आप हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. सो नाउ लेट्स फर्स्टली राउंड ऑफ दिस 962 ग्राम. सो नाउ हम कंपेयर करते हैं आपके ग्राम पार्ट को विद 500. सो देखो जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, दैट इज़ ग्रेटर देन 500. सो इट मीन्स 74 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, दैट इज़ 75 kilogram. Right? Now this is 75. Now let's take second number, that is 28 kilogram 630 gram. Again in this we will compare the gram part with 500. Now tell me which one is greater beta, 632 or 500? 632, right? So we will add 28 kilogram plus 1 kilogram, that is 29 kilogram. So in first 74 kilogram 962 gram को जब आप राउंड ऑफ करेंगे, then the answer is 75, and 28 किलोग्राम 632 ग्राम को आप राउंड ऑफ करोगे, आंसर क्या आएगा, 29 किलोग्राम. क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है टू फाइंड द एस्टिमेट सम. सो एस्टिमेटेड सम, estimated why I use here, because these are numbers round off. ये भी क्या है, एक आपके राउंडिंग ऑफ नंबर है जिनको आपने क्या किया, एस्टिमेट किया. क्लियर? तो आप इन नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो वो जो आपका ना आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो क्या कहेंगे हम उसको, एस्टिमेटेड सम. 75 kg plus 29 kg. So answer is, now add 75 kg plus 29 kg. 5 plus 9 14, 4, 1 goes carry, 7 plus 2 9, and 1 10, 104 kg. Right? Answer is 104 kg. So estimated sum of 74 kilogram 962 gram plus 28 kilogram 632 gram is 104 kg, or you can say 104 kilogram. Now B part, 46 kilogram 342 gram minus 17 kilogram 399 gram. Right? Now same pattern we will follow in this question. फर्स्टली हम क्या करेंगे, ग्राम के नंबर्स को कंपेयर करेंगे. आफ्टर दैट इफ दिस इज ग्रेटर देन 500, so we will add 1 to this, and if it is less than 500, so this number of kilogram will remain the same. Right? So firstly take this 46 kilogram 342 gram. in this compare करो आप ग्राम पार्ट को, which one is greater, 500. it means this number which is provided to us, it is less than 500. so आंसर क्या आएगा आपका राउंड ऑफ में 46 किलोग्राम. आंसर इज 46 किलोग्राम. नाउ 17 किलोग्राम 399
ग्राम। सेम इसको भी कंपेयर करो आप 500 के साथ। 500 बिगर है, इट मीन्स किलोग्राम ऑल्सो रिमेन द सेम। नाउ you have to subtract this, it means we have to find the difference. What you will write here? Estimated difference, that is, see बेटा यहाँ पे ये wrong है, sorry, there will come 17 only, so it will be like 46 kilogram minus 17 kilogram. Now subtract it. 6 minus 7, 1. 4 minus 1, 3. So that is 31 kilogram. So estimated difference of 46 kilogram 342 gram and 17 kilogram 399 gram is 31 gram. Right? Clear this question? 31 kilogram. Right? Now let's check the C part, that is 263 kilogram and 346 gram. Subtract 185 kilogram 994 gram. Right? Now see, in this what we have to do, we have to subtract. So firstly क्या करेंगे बेटा, हम 1 by 1 लेंगे और हम राउंड ऑफ करेंगे, and to round off it what we do, we will compare the gram part with 500, right? So 263 kilogram 346 gram we have to compare with, we will compare it with beta 500. So which one is smaller? 346 is smaller. So now if the number which we are having, जो नंबर हमारे पास है, that is 346 gram, अगर वो small है, see symbol I used here wrong, 500 big है आपका, 346 small है. If this number is small, then the number at kilogram will remain the same, 63 kilogram. Now in next 185 kilogram 994 ग्राम. अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे 500 के साथ. विच वन इज ग्रेटर? 994. So now the number which we are having is greater. So what we do, we will add 1 to this number, that is 185 kilogram plus 1 kilogram. Answer is 186 kilogram. Right? Now subtract करना है. Subtract करना है, it means क्या find out करना है हमें? Estimated difference. Right? Estimated difference. Difference means subtract 263 kilogram minus 186 kilogram. Now let's subtract it. 186. Now subtract kilogram. 3 minus 6 can't subtract, so put it 13. There it become 5. 13 minus 6, 7. 1, this become 15. 15 minus 8, 7. 1 minus 1, 0. So answer will be 77 kilogram. Clear? Answer is 77 kilogram. Now let's solve the D part. 923 kilogram 351 gram
minus 628 kilogram 942 gram, right? Now what we have to do, we have to subtract it. So now same procedure also we will apply beta in this question. Firstly हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज़ 923 किलोग्राम and 351 gram, right? So now compare this with 500, 351 and 500. So see which one is smaller. 351 is smaller now and 500 is bigger. So as per the rule, the number which are having is less then the number at the kilogram will remain the same. So this will remain same, 923 kilogram. Now we will take the second digit, 628 kilogram 942 gram, that is equals to, अगेन क्या करेंगे हम, ग्राम की क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे with 500. Now 942 and 500, चेक करो बेटा विच वन इज ग्रेटर, 942, right? So this number we are having, the quantity is greater. If this quantity is greater, we will add 1 to kilogram. 628 kilogram plus 1 kilogram. So answer is 629 kilogram. Answer is of round off. So 628 kilogram 942 gram is equals to 629 kilogram. Now subtract करना है, it means क्या find out करना है हमें, difference. So what we will say, estimated difference, right? Estimated difference. Now subtract 923 kilogram minus 629 kilogram, right? Now what we have to do, we have to first arrange the number. 629 kilogram minus 3 minus 9 not possible, put it 13, 1, 13 minus 9 4 kilogram, 13 minus 9 4, 1 minus 2 can't subtract, this become 8 and it gives carry to this and this become 11, 11 minus 2 3, 8 minus 6 2. So answer is 234 kilogram, right? Answer is, wait beta, there come 9, 294 kilogram. So when you subtract 923 kilogram minus 629 kilogram, the answer is 294 kilogram, right? Now here our estimating the weight topic is over, right? So now our chapter 10 is also over. In the next class we will do the assignment of this, that is the worksheet. So before that assignments, just look beta what we have learned in chapter 10. Chapter 10 is of, what is of chapter 10? So chapter 10 is of weight. Now once again, what do you mean by weight beta? Weight is how heavy a thing is. How heavy a thing is, right? Means कोई भी चीज़ जो है वो कितनी heavy है. Like this is a resistor. If I put it, if I taken up, so as my hand will feel the weight that this resistor is heavy, right? So that is weight. Weight will tell us how heavy a thing is. Means
कोई भी जो आप कोई भी, जैसे आप ये पेन ले रहे हो, अगर आप इस पेन को उठाते हो, सो अगर आपके हाथ पे जो है, आपने हाथ से इसको पकड़ा है, आपके हाथ पे अगर फोर्स आ रहा है, इट मीन्स कि क्या है, ये आपका पेन बहुत ज़्यादा हैवी है। बट अब मैं पेन को इजीली कैरी कर रही हूँ, इट मीन्स जो इसका वेट होगा दैट विल बी इन लेस देन ग्राम, और यू कैन से द वेट ऑफ दिस पेन इज़ इन मिलीग्राम, right? So what do you mean by weight? Weight will tell that a thing is how much it is heavy, right? How much it is heavy. Now what is the SI unit of weight? SI means standard unit of SI unit of weight. Think about it. What is the SI unit of weight, beta? That is kilogram. SI unit of weight is kilogram, right? And non SI means जो नॉन SI हैं, जिनको आप नॉर्मल में यूज़ करते हो, कोई सर्टिफिकेटेड नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इट इज़ ऑन अप टू यू दैट यू वांट टू यूज़ दैट यूनिट्स और नॉट. दैट्स वाई नॉन SI यूनिट ऑफ वेट. सी SI यूनिट क्या होती है बेटा? जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल वेयर द वेट विल कम. सी अब आप इसको 0 समथिंग समथिंग जो आपका आंसर आएगा, उसके पीछे आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यू कैन राइट डाउन द यूनिट किलोग्राम, राइट? सो किलोग्राम जो है वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, बेसिक यूनिट्स है. एंड नॉन SI यूनिट ऑफ वेट आर, you can say milligram, gram, these are the non SI unit. Now after this we cover the topic which is expressing the weight. Now expressing weight means either you will express the weight in gram or in kilogram, right? When you will convert gram to kilogram, what you will do there? You will divide with 1000. Reason? 1 kilogram equals to 1000 gram. 1 kilogram equals to 1000 gram. Now next, when you convert kilogram to gram, there you will multiply with 1000. What you will do there? Multiply with 1000, right? This is the way to express the weight. I will now, sorry for this, what you will do, you will just, when you have to convert gram to kilogram, you will divide the number with 1000. When you have to convert kilogram with gram, there you have to multiply with 1000. Just to simple format. Now after this, one condition is there, that is, if you have to convert gram and kilogram into gram, आपको कन्वर्ट करना है ग्राम किलोग्राम को ग्राम में. सो वी विल कन्वर्ट इट विथ 2 स्टेप. सो स्टेप 1, that is, firstly what you will do, you will multiply kilogram number with 1000, right? And in step 2, what you will do, add ग्राम नंबर. सिंपली आपको क्या करना है, ग्राम नंबर को ऐड करना है. लाइक वन एग्जाम्पल, 3 किलोग्राम 400 ग्राम, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम. सो हाउ यू विल कन्वर्ट? फर्स्ट स्टेप में क्या था बेटा, हमें किलोग्राम नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. सेकेंड स्टेप, ऐड
gram number. So 3 multiply with 1000 plus 400 gram. So this 3 multiply with 1000 become 3000 gram plus 400 gram, and this become 3400 gram. Right? Clear this? Now second topic we have done is converting kilogram and gram. सी ग्राम में आपको नंबर गिवन है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम और ग्राम में. सो चॉइस आपकी है बेटा, आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म से करना चाहते हो या डायरेक्टली यू वांट टू डिवाइड विद 1000. आफ्टर दैट वी हैव डन द टॉपिक ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ weight. Right? In this topic you have to just remember one thing, that when you are adding and subtracting you have to arrange the digit properly. आपको क्या करना है, डिजिट्स को प्रॉपरली ऐड करना है. प्रॉपरली फर्स्टली आप अरेंज करेंगे, आफ्टर दैट आप उसे ऐड करेंगे. इफ़ एडिशन इज़ देयर, इफ सब्ट्रैक्शन इज़ देयर यू विल सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन देन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन देन डिवाइड. सो नाउ कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है आपकी लाइक दी स्टेटमेंट. मल्टीप्लाई द सम ऑफ 21 किलोग्राम 250 ग्राम एंड 35 किलोग्राम 750 ग्राम बाय 13. सो देखो आपको फर्स्ट में गिवन है मल्टीप्लाई द सम ऑफ, मीन्स कि इन दोनों के सम को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 13. जस्ट आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स में भी और दीज टाइप्स ऑफ सम ऑल्सो प्रॉपरली स्टेटमेंट को रीड करो बेटा. देखो जैसे यहाँ गिवन है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड डिवाइड द डिफरेंस बाय 15. डिवाइड द डिफरेंस बाय 15. डिफरेंस मीन्स जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, डिफरेंस. उस डिफरेंस को आपको किससे डिवाइड करना है, 50 से. स्टेटमेंट सम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग एंड दिस वी हैव डन टुडे, द एस्टिमेटिंग वेट. In the next class we will do the solution of this worksheet. I hope chapter 10 is clear to everyone. If anyone having any kind of problem, you can message me, you can comment in the last of this video.